दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय चाइना एंड इंडिया मेक बिग स्ट्राइड्स ऑन क्लाइमेट चेंज तथा बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लेख द क्लाइमेट चैलेंज नाउ का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा हुआ है और यह निबंध लेखन में भी सहायक साबित होगा। आइए लेख की शुरुआत करते हैं। जलवायु परिवर्तन की नई चुनौतियां। लगता है जैसे ट्रंप प्रशासन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ओबामा प्रशासन द्वारा पेरिस में किए गए सभी पहल को खत्म करने पर आमादा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेरिस में 2015 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते में जताई गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हट सकती है। यह बात मायने रखती है क्योंकि अमेरिका वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 14% का जिम्मेदार है। अमेरिका का इस समझौते से पीछे हटना अन्य देशों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पेरिस समझौते में उत्सर्जन कटौती के लिए जताई गई प्रतिबद्धता से किसी भी तरह का विचलन बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल इस समझौते की मूल बात यह है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिक युग के पूर्व के स्तर से अधिकतम 2% ज्यादा पर सीमित रखा जाए। इस लक्ष्य पर टिके रहने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 42 गीगाटन पर सीमित किया जाए और सन 2075 के बाद उसे ऋणात्मक कर दिया जाए। समझौते में जिस 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की कामना की गई है वह बरकरार रहेगी और उम्मीद यही है कि हम 1 दशक में उसे पार कर जाएं। फिलहाल कुछ ही देश ऐसे हैं जो अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने की राह पर अग्रसर हैं। यूएनईपी की उत्सर्जन अंतराल से संबंधित रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 देशों में से, जो कि उत्सर्जन के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, केवल यूरोपीय संघ, भारत और चीन ही लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं, जबकि बाकी देशों को इसके लिए नीतिगत कदम उठाने की जरूरत अब तक बनी हुई है। परेशान करने वाली बात यह है कि हाल के कुछ वैज्ञानिक सर्वे बताते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का लक्ष्य अपने आप में बहुत ज्यादा है, जो कई बड़े जोखिमों से बचाव नहीं कर पाएगा। प्रतिष्ठित जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हांसेन और उनके सहयोगियों का कहना है कि औद्योगिक युग के पूर्व के स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस की यह वृद्धि आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने अनुमान जताया है कि वैश्विक तापमान में यह इजाफा समुद्र के ठंडे जल की सतह के नीचे के गर्म पानी को चपेट में ले लेगा और इससे बर्फ के पिघलने की गति और तेज हो जाएगी। इससे समुद्र सीधे प्रभावित होंगे और नतीजा यह होगा कि पूरी धरती इस घटना से बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। इस बात के तमाम प्रमाण हैं कि उम्मीद से कहीं तेज गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। फरवरी 2015 से फरवरी 2016 के बीच औसत कार्बन डाइऑक्साइड घनत्व 3.76 पार्ट प्रति मिलियन था। हवाई की माउना लोआ वेधशाला के मुताबिक यह एक साल में हुई सबसे अधिक वृद्धि थी। यह स्तर 400 ppm से अधिक है और अब इसमें गिरावट आने की संभावना कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में 2030 तक ही 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक हम पहुंच जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के एक शोध के मुताबिक साल 1998 से 2014 के बीच वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी में ठहराव की खबर दरअसल गलत थी। अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच जो बुलेटिन प्रकाशित किए उनमें आधे से अधिक ये बताते हैं कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के लिए अतिरंजित घटनाएं जिम्मेदार थीं। बीते 3 दशकों के दौरान आर्कटिक में समुद्री बर्फ का दायरा आधा से अधिक घटा है। आर्कटिक में 2070 के बजाय 2040 तक ही समुद्री बर्फ खत्म हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि भारत पिछली सदी की तुलना में औसतन 0.60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। वर्ष 2015 तक देश के सबसे गर्म 15 सालों में से 13 वर्ष 2000 के बाद के थे। वहीं 2016 सन 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष था। गर्म हवाओं की घटनाएं और उनकी तीव्रता व आवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में विश्व समुदाय के सामने चुनौती यह है कि एक ओर तो वह अमेरिकी व्यवहार से निपटे और दूसरी ओर पेरिस समझौते से इतर भी जलवायु परिवर्तन से निपटने की गतिविधियों को तेज करे।
ट्रंप को लगता है कि बाजार में मोल भाव करने वालों की तरह अगर वह पेरिस समझौते से दूरी बना लेंगे तो लोग उनके पीछे आएंगे और रियायत की पेशकश करेंगे। लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ कोई रियायत बरती गई तो यह पेरिस प्रतिबद्धता को कमजोर कर देगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के सहयोग के बिना काम बिगड़ ही जाएगा। अमेरिका फिर भी योगदान करेगा, क्योंकि कैलिफोर्निया जैसे प्रांत जलवायु परिवर्तन योजना में काफी आगे हैं और उन्होंने स्वैच्छिक कार्य योजना बनाई है जिसके आधार पर वे अहम उत्सर्जन कटौती करेंगे। अमेरिका में बेहतर तकनीक से जुड़े कारोबारी नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली चालित वाहन और ऊर्जा किफायत के पक्ष में हैं। उन्होंने पहले ही पेरिस समझौते में अमेरिका के बने रहने को लेकर अपना समर्थन जारी कर दिया है। अमेरिकी पर्यावरण आंदोलन ने भी इसके लिए सख्त लॉबिंग की है। प्रशासनिक हलके में भी पेरिस समझौते के समर्थक मौजूद हैं। इधर यूरोपीय संघ के नेता और शी जिनपिंग लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि वो ऐसा न करे। भारत इस मसले पर खामोश बना रहा है, हालांकि इस मसले पर उसे जरूर बोलना चाहिए। इन नेताओं को अमेरिकी प्रशासन से इतर अन्य हलकों में खुलकर जलवायु परिवर्तन की सकारात्मक पहलों को आगे बढ़ाना चाहिए। कारोबारी समूहों, शोध संस्थानों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना चाहिए कि वे अमेरिका में अपने साथियों से बात करें। ऐसा करना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए क्योंकि जीवाश्म ईंधन वाले देश इसका विरोध करेंगे, और आसान इसलिए क्योंकि इसके विकल्प बहुत तेजी से व्यावहारिक होते जा रहे हैं। इन्हें पूंजी भी मिल रही है और प्रतिभा भी। इधर जर्मनी में संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु बैठक में पिछले हफ्ते जारी किए गए शोध के मुताबिक चीन और भारत को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए लक्ष्य से बेहतर लक्ष्य प्राप्ति की संभावना वाला बताया गया है। यानी यूरोपीय संघ, चीन और भारत तीनों अपनी प्रतिबद्धताओं को स्वैच्छिक रूप से बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके वे नए चेतावनी संकेतों के संबंध में ज्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट कर सकेंगे। जीवाश्म ईंधन उद्योग का अंत और नई नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था के उभार के साथ परिवहन, शहरी डिजाइन और भवनों आदि में भी बदलाव आएगा। यह बेहद जरूरी है कि हम इतिहास के इस धारा के साथ आगे बढ़ें और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए इस मसले पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दें। अब जल्दी से नोट कीजिए आज के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल क्या बनता है। सवाल है, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के मुख्य लक्ष्यों को बताते हुए वर्तमान दौर में इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं तथा इससे निपटने वाले समाधानों की चर्चा करें। इस संदर्भ में भारत और चीन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें।